हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम एक पकड़ा हुआ विवाह से जुड़े हुए न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन क्या है? गार्लैंड अराउंड हिज नेक, गन टू हिज हेड, ही इज मैरिड। माला, गार्लैंड का क्या अर्थ होता है? माला। अराउंड का क्या अर्थ होता है? में, आसपास। हिज नेक, तो उसके गले में क्या है? माला है। गन टू हिज हेड, और गन है कहाँ? उसके सिर पर। एंड ही इज़ मैरिड, और उसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। मैरिड का मतलब क्या होता है? शादी होना। तो उसकी शादी हो जाती है। पैसिव का टेंस है यहाँ पर। ही इज़ मैरिड, गले में माला, गन टू हिज हेड, सिर पर बंदूक, और उसकी शादी हो जाती है। तो ये न्यूज़ की हेडलाइन है। हम इसे मेन आर्टिकल में पढ़ते हैं और समझते हैं, और इसमें जो भी वर्ड मीनिंग का प्रयोग हुआ है उसे भी देखेंगे। पटना, तो पटना से न्यूज़ आर्टिकल जुड़ा हुआ है। इट इज़ अ वेडिंग सीजन, यहाँ आई नहीं लिखा गया है। इट इज़ अ वेडिंग सीजन, यह क्या है? वेडिंग सीजन है। वेडिंग सीजन मतलब क्या होता है? शादियों का मौसम। तो यह शादियों का मौसम है इन हिंदू कैलेंडर, इन द हिंदू कैलेंडर। तो हिंदू के जो कैलेंडर है उसमें उसके अनुसार क्या है? शादियों का मौसम है। ऑल ग्रूम्स, सभी ग्रूम्स, ग्रूम्स मतलब दूल्हे, हैव गार्लैंड्स, क्या है उनको? गार्लैंड्स है। तो सभी हैव यहाँ पोजीशन के रूप में यूज हुआ है कि ऑल ग्रूम्स हैव गार्लैंड्स अराउंड देयर नेक्स। तो सभी जो दूल्हे हैं उनके गलों में क्या है? माला है। अ फ्यू हैव, लेकिन और क्या है? अ फ्यू मतलब कुछ दूल्हे ऐसे भी हैं, हैव गन्स टू देयर हेड्स, लेकिन जिनके जिनके सिर पर क्या है? माला के जगह में गन है, बंदूक है। तो इट इज़ अ वेडिंग सीजन, कि यह शादियों का मौसम है इन हिंदू कैलेंडर, इन द हिंदू कैलेंडर, हिंदू के कैलेंडर में। ऑल ग्रूम्स हैव गार्लैंड्स अराउंड देयर नेक, कि सभी दुल्हों के पास क्या है? गले में, सभी दुल्हों में कि गले में बरमाला है। अ फ्यू हैव्स, लेकिन कुछ ऐसे भी दूल्हे हैं, हैव गन टू देयर हेड, जिनके सिर में क्या है? बंदूक है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। बिहार वंस किडनैप्ड सेंट्रल। बिहार वंस, वंस मतलब कभी, हुआ करता था क्या? किडनैप सेंट्रल, अपहरण का केंद्र। सेंट्रल, सेंट्रल मतलब क्या? केंद्र। तो अपहरण का केंद्र हुआ करता था। ऑल्सो हैव ए नीच मार्केट, ऑल्सो हैज़ ए नीच मार्केट, यहाँ भी पोजीशन के रूप में हैज है कि और भी क्या होता था? नीच मार्केट। नीच मार्केट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट, आला। तो आला दर्जे का बाजार होता था। फॉर किडनैप्ड ग्रूम्स, किसका? किडनैप्ड ग्रूम। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। किडनैप्ड मतलब कि अपहरण किए हुए दूल्हे का। तो वंस बिहार किडनैप्ड सेंट्रल, एक बार बिहार पहले क्या हुआ करता था? किडनैप सेंट्रल, अपहरण केंद्र हुआ करता था। ऑल्सो हैज़ नीच मार्केट, और वहाँ पर क्या होता था? नीच मार्केट, दैट मीन्स आला दर्जे का आला बाजार होता था फॉर किडनैप्ड ग्रूम्स, अपहरण किए हुए दुल्हों का। पकड़ुआ विवाह, अब यहाँ पर यूज़ किया गया है पकड़ुआ विवाह। क्या है यह? मैरिज वाया किडनैपिंग, किडनैप करके शादी कर देना, इसको कहते हैं पकड़ुआ विवाह। इस टिपिकली, टिपिकली का मतलब क्या होता है? आमतौर पर। ऑर्गेनाइज्ड बाय, यहाँ पर क्या किया जाता था? ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मतलब है आयोजित करना, तो आयोजित किया जाता था। एंड और मतलब और या फॉर फैमिलीज, किसके लिए? फैमिलीज के लिए, परिवारों के लिए। ऑफ यंग वुमेंस, कैसी परिवारों के लिए? जहाँ पर युवा महिलाएं होती थी। हु वांट, जो चाहती थी, चाहती हैं। हु वांट, जो चाहती हैं। एजुकेटेड, क्या? एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब क्या? शिक्षित। यंग मैन, क्या? यंग मैन, युवक को। विथ सिक्योर जॉब, किसके साथ? सिक्योर जॉब के साथ, सुरक्षित नौकरियों के साथ, नौकरी पैसे के साथ। एज सन इन लॉ, किस रूप में? सन इन लॉ के रूप में, दैट मीन्स दामाद के रूप में। तो क्या कहना है कि वंस बिहार क्या होता था? पहले किडनैप सेंट्रल होता था, किडनैपिंग का केंद्र मतलब अपहरण केंद्र होता था। एंड हैज़ अ नीच मार्केट, और वहाँ पर क्या होता था? विशिष्ट बाजार होता था फॉर किडनैप्ड ग्रूम्स का, अपहरण किए हुए दुल्हों का। पकड़ुआ विवाह इस टिपिकली, आमतौर पर ऑर्गेनाइज किया जाता था। एंड और फॉर फैमिलीज, वैसे परिवारों के लिए। फॉर ऑफ यंग वुमेन, जिसमें यंग महिलाएं होती थी। हु वांट्स एजुकेटेड यंग मैन, जिसको यंग, जो चाहते थे यंग मैन, किस रूप में? विद सिक्योर जॉब एज ए सन इन लॉ, सन इन लॉ के रूप में चाहते, दामाद के रूप में। सप्लाई ऑफ सच सुटेबल बॉयज, अब सप्लाई मतलब क्या होता है? आपूर्ति, उपलब्धता। सच सुटेबल बॉय, ऐसे जो उपयुक्त, सुटेबल मतलब उपयुक्त, बॉयज, यहाँ बॉयज का क्या अर्थ है? लड़के या दूल्हे। तो लड़के का बीइंग शॉर्ट, अब बीइंग के साथ शॉर्ट लगने, इसका क्या अर्थ है? मतलब
कमी होने के कारण, शॉर्ट मतलब कमी, तो कमी होने के कारण या कमी होने के नाते, बीइंग शॉर्ट का क्या अर्थ होगा, कमी होने के नाते, इन बिहार, बिहार में, एंड देयरफॉर और इसीलिए, जो डॉरी है, डॉरी मतलब क्या होता है, दहेज, डिमांड्स, तो दहेज का डिमांड क्या है, बिंग हाई, बिंग हाई का मतलब क्या है, ज़्यादा होने के नाते, सम फैमिलीज बाईपास, तो कुछ परिवार जो क्या करते थे, बाईपास कर देते, बाईपास करने का मतलब क्या होता है, दरकिनार करना, नज़रअंदाज करना, द मैरिज मार्केट, जो मैरिज का बाज़ार है उसको क्या करते थे, न दरकिनार कर देते थे, नज़रअंदाज कर देते थे, द प्राइस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड अबडक्शन। अब यहाँ क्या लिखा है कि जो कीमत है, द प्राइस, प्राइस मतलब कीमत, किसका, ऑर्गेनाइज करने का, अबडक्शन को, तो एक अपहरण करने को आयोजित, अपहरण को आयोजित करने का जो कीमत है, गेट्स, गेट्स मतलब प्राप्त हो जाना, मिल जाना, देम उन्हें, द ग्रूम्स, ग्रूम ऑफ देयर चॉइसेस, उनको अपनी चॉइस का, पसंद का क्या मिल जाता है, दूल्हा मिल जाता है, जितना में वह ऑर्गेनाइज करते हैं जो दूल्हे को अपहरण करना है, उसको, अपहरण को, अबडक्शन को। चलिए आगे देखते हैं, या फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर कि सप्लाई ऑफ सच सूटेबल बॉयज़, अब ऐसे जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनकी उपलब्धता, सप्लाई, बिंग शॉर्ट, शॉर्ट होने के कारण, कमी होने के कारण, इन बिहार में, एंड देयर फोर, इसीलिए डॉरी डिमांड्स जो है, बिंग हुई है, बिंग हाई मतलब हाई हो जाने के कारण, ज़्यादा हो जाने के कारण, सम फैमिली बाईपास, कुछ फैमिली क्या कर देती, बाईपास कर देती है द मैरिज मार्केट को, और जो जो प्राइस लगता है ऑर्गेनाइजिंग अबडक्शन, अबडक्शन करने में, अपहरण करने में, गेट्स, उसमें उसे प्राप्त हो जाता है, देम द ग्रूम ऑफ देयर चॉइसेस, उनकी पसंद का उन्हें दूल्हा मिल जाता है। तो नेक्स्ट पैरा है, अब इसी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि गौतम कुमार, उम्र बताया जा रहा है पोजीशन के रूप में कि उनकी उम्र कितनी है, 23, गोट, गेट का पास्ट फॉर्म है गोट, टीचर जॉब, उन्हें क्या मिला, टीचर का जॉब मिला, टीचर की नौकरी मिली, इन बिहार, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, ऑन जून, जस्ट 12 डेज बैक, कितने, सिर्फ 12 दिन पहले मिली, 12 डेज बैक दैट मीन्स 12 दिन पहले, तो 12 दिन पहले ही उन्हें जॉब मिला है, कहाँ, बिहार में, जो कि 23 ईयर्स के हैं, आफ्टर ही क्लियर, जब उन्होंने क्या क्या क्लियर किया, क्लियर मतलब क्या था, उत्तीर्ण होना, पास होना, तो जैसे ही उन्होंने क्या क्लियर किया, यहाँ पास्ट फॉर्म लगा है, पास हुए, उत्तीर्ण हुए, द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जैसे ही उन्होंने बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन, जो बीपीएससी है, लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, उसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, उसके एग्ज़ाम को, परीक्षा को, ही वॉज अब्डक्टेड, तो उसको क्या कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, बाज के साथ वर्ब थर्ड पास्ट पार्टिसिपल लग गया, दैट मीन्स पैसिव का टेंस, कि काम किसी के द्वारा किया गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उनको क्या कर लिया गया, अपहरित कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, पर आई विटनेस अकाउंट, अब क्या है, पर आई विटनेस अनुसार, पर का मतलब क्या होता है, के अनुसार, के माध्यम से, तो आई विटनेस जो है, गवाह है, उनके अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब क्या है, स्टेटमेंट, तो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार, पर आई विटनेस अकाउंट, दैट मीन्स आई विटनेस का जो स्टेटमेंट है, गवाहों का स्टेटमेंट के अनुसार, बयानों के अनुसार, फ्रॉम द स्कूल, अब क्या बता रहे हैं, जो गवाह हैं क्या दिया है, क्या बताया, फ्रॉम द स्कूल, कि स्कूल से, बाई मैन, किसके द्वारा, आदमियों के द्वारा, मैन का प्लूरल क्या है, मैन, तो आदमियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, हु स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ का पास्ट फॉर्म है यहाँ पर, स्पीड ऑफ, तो हु स्पीड ऑफ, जिन्होंने क्या किया, स्पीड ऑफ मतलब क्या है, तेज गति से लेकर के चले जाना, टू लीव, और ड्राइव ऑफ रैपिडली, या फिर फ्लाई अवे, तो स्पीड ऑफ, एक स्पीड ऑफ का हिंदी में क्या अर्थ निकलता है कि भाग जाना, तो वह क्या करके भाग गए, इन एन एसयूवी, जो एसयूवी जो गाड़ी का मॉडल है उसको नाम है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, तो उसके द्वारा क्या करें, लेकर के भाग गए। मैरिज फॉलोड, फर्दर क्या है, मैरिज को फॉलो किया गया, शादी हो गई, फॉलो मतलब क्या, अनुसरण करना, पालन करना, तो शादी हो गई, गिवन द चॉइस ऑफ टाइंग द नॉट, और चॉइस दिया गया, चॉइस मतलब क्या है, विकल्प, किसका, टाई द नॉट, टाई द नॉट करने का मतलब क्या है, शादी के बंधन में बंधना, तो शादी के बंधन में बंधने का चॉइस दिया गया, या फिर, और, या गेटिंग शॉट, या फिर गोली खाने का, गोली मारने का, कुमार डिड, तो जो गौतम कुमार है उन्होंने किया, यहाँ डिड वर्ब के रूप में यूज हुआ है, डू मतलब क्या होता है, करना, उसका फास्ट फॉर्म है डिड, तो कुमार ने किया, ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों को, ग्रूम्स डू, जो दूल्हे करते हैं, इन ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज सेरेमनी, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक हिंदू मैरिज, हिंदू की जो शादी होती है उसका जो सेरेमनी फंक्शन है, समारोह है, उस समारोह में जो भी दूल्हे की रस्म होती है उस सब ने इसने
किया। वायरल फ़ोटो, अब एक जो वायरल फ़ोटो है कहाँ, इन सोशल मीडिया में सोच दिखाता है कि ये जो कुमार हैं एंड हिज ब्राइड, और उनकी जो दुल्हन है, इन वेडिंग फाइनरी, किस में दिखाता है, वेडिंग फाइनरी। फाइनरी मतलब क्या होता है, सजा धजा होना, साज सज्जा, तो शादी का जो समारोह होता है, फंक्शन का जो फोटो होता है उसमें वह दिखते हैं। लकली फॉर हिम, अब लकली फॉर हिम क्या, लकली मतलब कि सौभाग्य से, तो सौभाग्य से उसके लिए क्या हुआ, द टीचर, जो टीचर्स हैं, टीचर वाज रेस्क्यूड, टीचर को क्या कर लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का यूज हुआ है कि उसको काम को किया गया किसी के द्वारा, तो उसको रेस्क्यू कर लिया गया। जो शिक्षक जिसकी शादी की जा रही थी, पकड़कर उसको बचा लिया गया बाय द कॉप्स, किसके द्वारा, कॉप्स के द्वारा। कॉप्स के कौन होते हैं, पुलिस। हु, अभी हु किसके लिए प्रयोग हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, पुलिस वाले के लिए। हैव अरेस्टेड, जिन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि काम को किया गया है, एक्शन कंप्लीटेड है, क्या, गिरफ्तारी की काम की गई है। ब्रिजभूषण राय, ब्रिजभूषण राय को ऑन चार्जेज, किसके ऊपर, आरोपों के ऊपर, ऑफ एबडक्शन, अपहरण के आरोपों के ऊपर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। द ब्राइड फादर, जो ब्राइड के पिता है, दुल्हन के पिता, राजेश राय एंड 3 अदर्स, और 3 अन्य अक्यूज्ड, जो आरोपी हैं, वह क्या है, आर ऑब्सकंडेड। ऑब्सकंडिंग का मतलब क्या होता है, फरार होना, तो वह क्या, फरार चल रहे हैं, भागे हुए फरार हैं। कुमार हैज़ रिकॉर्डेड, कुमार ने दर्ज किया है, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि उन्होंने दर्ज किया है हिज स्टेटमेंट, अपने बयान को, अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में, इन द लोकल कोर्ट, कहाँ, स्थानीय कोर्ट में। हिज रिलेटिव्स, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, फियर, वह डर में है, किसका, रिट्रीब्यूशन का। रिट्रीब्यूशन मतलब क्या था, प्रतिशोध, प्रतिकार, जैसे जैसे को तैसा जो प्रतिकार है या प्रतिशोध है उसके डर, उससे डर है। आउट फ्रॉम द ब्राइड फैमिली, किससे उनको डर है, ब्राइड की फैमिली से, दुल्हन के परिवार से। बट द टीचर इज़ नॉट द फर्स्ट विक्टिम, अब फर्दर इसमें कहा गया है कि जो टीचर्स है, शिक्षक है, इज़ नॉट द फर्स्ट विक्टिम, विक्टिम मतलब क्या था, पीड़ित, शिकार, तो वह पहला पीड़ित नहीं है, ऑफ द केस, किसका, मामले का, ऑफ मैरिज बाय किडनैपिंग, जो शादी होती है किडनैप करके, किडनैप करने के बाद जो शादी होती है उसका यह पहला केस नहीं है, पहला विक्टिम नहीं है। नॉर इज़, और ना ही क्या है, लाइकली टू बी द लास्ट, संभावित है लास्ट होने का। लाइकली टू मतलब क्या, संभावित होना, किसका, लास्ट होने का। ओनली रिसेंटली, ओनली मतलब क्या है, एकमात्र, रिसेंटली मतलब हाल ही में, जो पटना हाई कोर्ट है जज्ड, उन्हें जज किया, जज करने का मतलब क्या, फैसला देना, तो फैसला दिया है या न्याय किया है। एन अर्लियर वेडिंग, एक जो पूर्व की शादी है, एट गन पॉइंट, किस पर हुई थी, गन पॉइंट पर, एज नल एंड वाइड, किस रूप में फैसला दिया, नल एंड वाइड, दैट मीन्स नल एंड वाइड का मतलब क्या होता है, कानूनी तौर पर अमान्य ठहराना, तो अमान्य ठहराया है। लोकल एकेडमिक, तो जो लोकल एकेडमिक है, एकेडमिक का मतलब क्या होता है, एकेडमिक का मतलब टीचर्स, स्कॉलर्स, प्रोफेसर, जो स्कूल कॉलेजों में होते हैं, तो जो स्थानीय प्रोफेसर या टीचर्स हैं, सेज कहते हैं, देयर आर मेनी केसेस, कैसे, बहुत सारे मामले हैं, मेनी केसेस हैं, बहुत सारे मामले हैं। वेयर द ब्राइड फैमिली, जहाँ की जो ब्राइड का परिवार है, दुल्हन का परिवार है, इज़ मोर पावरफुल है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड द ग्रूम्स फैमिली, और जो दूल्हे का परिवार है, स्टेज क्वाइट, वह क्या रहते हैं, चुप रहते हैं। स्टे मतलब रहना, क्वाइट का मतलब चुप रहना, किससे, आउट ऑफ फियर, डर के कारण। गन एंड गैंग्स दो आर द सिम्टम्स आर नॉट काउज ऑफ मैरिज बाय किडनैपिंग, कॉमा, जो गन और गैंग्स है, दैट मीन्स बंदूक और जो गिरोह है, दो, हालांकि, आर द सिम्टम्स, वो जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स में लक्षण, आसार, नॉट द काउज, वह कारण नहीं है, ऑफ मैरिज बाय किडनैपिंग, किडनैप करके शादी करने का कारण नहीं है ये जो गन एंड गिरोह है। बिहार लैक, बिहार में जो लैक है, लैक मतलब कमी, किसका, इनफ एजुकेटेड, जो एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे, शिक्षित, तो जो पर्याप्त पढ़े लिखे कमी है। एम्प्लॉयड, और जो नौकरी पेशा वाला यंग मैन है, दैट मीन्स युवक है, प्राइसेस, उनकी जो कीमतें हैं, आउट कर देती है, आउट मतलब है बाहर कर देना। मैनी यंग वुमेन्स फैमिली, बहुत सारे जो युवा वुमेन के परिवार है, फैमिलीज है, उनको फ्रॉम द मैरिज मार्केट, कहाँ से बाहर कर देती है, जो मैरिज का मार्केट है, शादी का जो बाजार है, वहाँ से। दैट दैट इज़ अ ट्रिगर, वही क्या है, ट्रिगर, ट्रिगर मतलब कारण है, कारण बनता है। एन अरेस्ट, अब फर्दर क्या लिखा है, एन अरेस्ट, एक गिरफ्तारी, और टू, या फिर 2 गिरफ्तारी, 1 या 2 गिरफ्तारी, प्रोबेबली, संभवतः, वोंट डिस्करेज, वह क्या नहीं कर सकते, विल नॉट है यहाँ पर, उसको वोंट लिखते हैं, डिस्करेज, तो वह डिस्करेज नहीं कर सकती है। डिस्करेज करने का मतलब क्या है, हतोत्साहित करना, दैट मीन काउज टू लूज कॉन्फिडेंस,
अदर फैमिलीज, जो अन्य परिवार हैं, उनको क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग ऑन अबडक्टिंग सुटेबल बॉयज, अपहरण करने का सुटेबल बॉयज को। तो जो सुटेबल बॉयज को अपहरण करके विवाह करने की योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसको 1 या 2 गिरफ्तारी क्या नहीं कर सकती है, संभवतः उसको डिस्करेज नहीं कर सकती है, क्योंकि यह मूल कारण नहीं है गन एंड गैंग्स। तो हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ वर्ड मीनिंग से प्रैक्टिस हुआ होगा और समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।